हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, ये एक मैसेज मैं लेके आया हूँ उन सभी बच्चों के लिए, खास करके उन्हें जिन्हें डर लग रहा है कि मैथ में क्या होगा। डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी विद्यार्थी, अभिभावक और शुभचिंतकों से उनके कि इस मैसेज को अच्छे से सुने, पढ़ें और अपने बच्चों को समझाएं, या बच्चे अगर स्वयं देख रहे हैं तो इसको ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहली बात तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। अरे इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा, इसको तो बिल्कुल ही भूल ही जाइए आप। सिलेबस की तो बात ही मत कीजिए आप। अगर मुझ पे विश्वास है, थोड़ा सा भी आपने इतने दिनों में कुछ भी विश्वास किया है, लगा है कि हाँ कुछ भी काम की बात बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने दिमाग में बस ये रखिए, मुझे सिर्फ एक सवाल करना है, जस्ट वन क्वेश्चन, बस। फुल सिलेबस को दिमाग में लाइए ही नहीं। अब जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मैंने बनाई है ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें डर लग रहा है, कि सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है, जो प्लान मैंने बनाया है, वो आप ध्यान से समझिए और कोशिश कीजिए कि इसको इम्प्लीमेंट करें, है ना। 38 क्वेश्चंस होते हैं और ओवरऑल अगर आप देखें तो कुछ में और का ऑप्शन भी होता है, तो वहाँ पर आप अगर मिला लें तो 40, 45, 50 क्वेश्चन तक आप मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास अभी 50 दिन है, बल्कि आप देखिए 50 से ज़्यादा दिन है हमारे पास, है ना। तो अगर हम एक कॉन्सेप्ट डेली करें, एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ऑब्वियसली, है ना। एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें एक या दो कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, इसीलिए मैंने रखा है कि 50 डेज 50 कॉन्सेप्ट्स। ये ध्यान रखिए, आपके पास 50 डेज हैं और 50 कॉन्सेप्ट हैं, और ये गारंटीड है कि ये 50 कॉन्सेप्ट्स अगर आप कर लेते हैं तो आपका डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर आप कोई भी क्वेश्चन बना पाएंगे। बस आप जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से कीजिए। हर दिन सैंपल पेपर का क्वेश्चन। अब आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ सैंपल पेपर से क्या होगा, एक सैंपल पेपर से क्या होगा। बिल्कुल एक सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने जारी किया है। और क्यों क्यों एक ही से काम चल जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, आप अब एक क्वेश्चन उठाइए, बस क्वेश्चन नंबर 1, देखिए उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम एचसीएफ है। अगर आप ध्यान से देखें, सैंपल पेपर खोलें, ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में हर एक चैप्टर का, जैसे ये रियल नंबर्स का है ना, हर चैप्टर का एक दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन चैप्टर्स के, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन करें सैंपल पेपर का, सिर्फ एक, ओनली वन क्वेश्चन, बस दिमाग में रखिए कि मेरे पास 50 दिन है। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, 2 घंटे डेली। अब आप कहेंगे सर एक घंटे एक क्वेश्चन में 2 घंटे लगते हैं क्या। बिल्कुल 2 घंटे नहीं लगते, 5 मिनट में बना ले सकते हैं आप, हो सकता है 1 मिनट में बना लें आप। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वीडियो मैं उन बच्चों को के लिए बना रहा हूँ जो मैथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको डर लग रहा है। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं, जिन्हें कॉन्फिडेंस है, वो एग्जाम्पलर बनाइए, सॉल्व पेपर बनाइए, पास्ट ईयर बनाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स सारे बना जाइए। ये उनके लिए नहीं है, ठीक है ना। ये
विशेषकर उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्हें अभी भी लग रहा है कि अरे साल भर, पूरा साल खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं पढ़ पाया, कुछ नहीं बना पाया, उनके लिए है। आप डरिए मत, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है ना। तो आप इस बात को समझिए, सिर्फ एक क्वेश्चन सैंपल पेपर का उठाना है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, उस कॉन्सेप्ट पर मास्टरी हासिल कर लेनी है। अब इसमें तो आपको 2 घंटे लग सकते हैं। मतलब कि अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम एचसीएफ जो कि पहला क्वेश्चन है वो उठाया है, तो उस पे बेस्ड, सारे तो नहीं कहूंगा लेकिन कम से कम 10 क्वेश्चन, अलग अलग तरह के 10 क्वेश्चंस बनाइए, देखिए कहीं से जहाँ सॉल्व किया हुआ वहाँ देखिए, कहाँ कौन, देखिए मुझे लगता है जिन्होंने रेगुलर स्टडी करी होगी उन्हें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो एंजॉय करते रहते हैं और लास्ट मोमेंट में उन्हें डर लगने लगता है। ये डर का कारण यही है क्योंकि उन्होंने साल भर देखा ही नहीं, सिलेबस पता ही नहीं कहाँ क्या हो रहा है ना। तो अभी भी समय है, आप 2 घंटे डेली, रेगुलरिटी इज द की, ये ध्यान रखिए, आपको डेली करना पड़ेगा और तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे के आएंगे, है ना। उस कॉन्सेप्ट को मास्टरी कर ले, कुछ क्वेश्चंस उसके बना ले। अब उसको देखना पड़ेगा, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, वैसे मैं देता जा रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ और फिर आगे आने वाले समय में डेली हर पॉइंट पे जो कॉन्सेप्ट है, जैसे पहला क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम का है, मेरा वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, और भी कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको करना है। बस बस इतना ही करना है बाबू, बस एक क्वेश्चन दिमाग में रखिए कि एक क्वेश्चन मुझे सिर्फ करना है सैंपल पेपर का। आप पूरे सिलेबस को सोचिए ही मत, अपने ऊपर प्रेशर बनाइए ही मत, बस ध्यान रखिए मुझे एक ही क्वेश्चन करना है बस। अब उस एक क्वेश्चन पे मास्टरी कर लीजिए आप, उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका नहीं छूटना चाहिए, इस तरह। तो अगर आप डेली, इसलिए मैंने कहा डेली 50 डेज हैं आपके पास, बल्कि ज़्यादा ही हैं, तो डेली अगर आप एक कॉन्सेप्ट करेंगे तो 50 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपके, 50 कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं बुक उठाने के लिए इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपने अभी तक बुक देखा नहीं, अरे ये भी नहीं बनाया, वो भी नहीं बनाया, कुछ नहीं, एक क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन नंबर 1 वो है एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टरेशन का, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाए। तो कहाँ से बनाए, तो बेटर होगा अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, 2-3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल बना लीजिए, 2-3 बना लीजिए। आप सोच ऐसे करके एक फिक्स कर लीजिए कि 3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल बनाऊंगा, 3 एक्सरसाइज से बनाऊंगा एलसीएम एचसीएफ का जो सिंपल क्वेश्चन होगा, और 2-3 अगर पॉसिबल हो, मतलब कोशिश कीजिए कि 10 क्वेश्चन, है ना, फ्यू क्वेश्चन लिखा है मैंने, आप 10 क्वेश्चन कम से कम कोशिश कीजिए कि 2 घंटे में मैं सिर्फ इतना ही पढ़ूंगा। अब ये नहीं कि मेरा हो गया एक ही घंटे में तो मैंने छोड़ दिया, नहीं, डिसाइड करके बैठिए मुझे 2 घंटे तक बैठना है एनी हाउ, और 2 घंटे में इस कॉन्सेप्ट को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब 1 घंटे में आपने सारे कर लिए तो अगले 1 घंटे में क्या करें, तो बंद कर दें, उन क्वेश्चंस को फिर से बनाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मौका मिलता है तो प्रीवियस लास्ट 2-3 साल के क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के देखें, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करें, तो आप गारंटेड मान लीजिए कि आपको फेल करने का डर नहीं होगा और आप फेल नहीं करेंगे। खुद सोच के देखिए, 5 मिनट समय निकालिए और इस बात को खुद सोच के देखिए, ठीक है ना, बस यही करना है। देखिए ऐसे तो 13-14 चैप्टर है, हर चैप्टर में अगर आप 2-3 कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे तो 14 या 42, 42 कॉन्सेप्ट, या 14 दूनी 28, 28 कॉन्सेप्ट होंगे इम्पॉर्टेंट, है ना। जैसे डिस्टेंस फार्मूला 2 ही हैं, कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, लेकिन इन दोनों पे अगर आप 5-5 क्वेश्चन बना लेते हैं तो
सवाल ही नहीं, क्वेश्चन छूट जाए। हाँ, कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, या जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसमें कुछ ट्विस्ट हो सकता है। और खास करके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस कैसे होंगे ना, कि वो आपको डिटेल वहाँ दिए होते हैं। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है लैंग्वेज समझने में, इसलिए वो उनको लगता है अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे वो उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, वो उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। उसको ध्यान से पढ़िए, 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ के रखिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, आपका ऑटोमेटिकली वो केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। बहुत सारा किताब उठा लिए, बहुत बच्चे हैं ये भी किताब खरीद लूँ, वो भी, चूंकि परेशान होते हैं ना, वो उन्हें लास्ट मोमेंट पे लगता है कि सब पढ़ जाऊँ, किताब 5 हो जाएंगे, बनाएंगे एक भी नहीं। तो बहुत सारा करने का ज़रूरत नहीं है। आप एक सैंपल पेपर, बल्कि सैंपल पेपर मैं कहूँगा कि किताब ना लें, सैंपल पेपर प्रिंट आउट निकलवा लें कि भैया यही बस इतना ही 3-4 पेज में जो है उतना ही पढ़ना है मुझे, बस। अगर मेरी बातों पे विश्वास है तो। बाकी जिनको लगता है नहीं मैं बहुत कर सकता हूँ, वो फ्री है, इंडिपेंडेंट, कुछ भी कीजिए। ये ध्यान रखना है इसमें, एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन पर डे, बिल्कुल रेगुलर। ठीक है, बस इतना कीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं समझाना चाह रहा, मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हैं कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट करेंगे डेली तो 50 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे और 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, सैम्पल पेपर का क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखिए तो 40 × 10 लगभग इस तरीके से आप 300-400 क्वेश्चन बना लेंगे। और मैं नहीं कहता बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएं, बेसिक क्वेश्चन उठाएं और बेसिक क्वेश्चंस बनाएं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ये सोचकर कि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ट्राई कीजिए। और मुझे पता है आप कर लेंगे, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा भी है यू विल डू इट। मैं लिख सकता था यू कैन डू इट, बट यू विल डू इट। इफ यू फॉलो दिस यू विल डेफिनेटली डू इट। तो लग जाइए, है ना। इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए मेरी बातों को कि क्या मैंने, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत एनालिसिस भी नहीं करना है। सैम्पल पेपर पकड़िए, उसका पहला क्वेश्चन उठाइए, उसको बनाइए, उसमें देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि कॉन्सेप्ट कौन सा है, कभी कभी नहीं समझ में आता कहाँ से आया, किस टॉपिक का है, तो आपके पास ये ब्लूप्रिंट अगर सैम्पल पेपर का कहीं से मिले, वैसे मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करूँगा कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने बताया आपको एलसीएम एचसीएफ का है, सेकंड क्वेश्चन किसका है, मेरे ख्याल से डिस्टेंस, फार्मूला डिस्टेंस का है, थर्ड कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस का है। वैसे मैंने लिख के रखा है, मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर इसको कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।